कार्डियक। और ये कौन सा है? फाइनल है ना। अगर मैं इसको उल्टा रखूँगा तो बड़ी कितनी हो गई? अब ऐसे रखूँगा तो मैं ये पाइलोरिक और ये कार्डियक। और ऐसे रखूँगा तो अब आपको मालूम कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एंड ऊपर या कौन सा एंड नीचे, ठीक है ना। पाइलोरिक जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, थिक रहेगा और वहाँ पर स्फिंक्टर रहेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना। जब भी स्फिंक्टर बनाते हैं पूरे जीआईटी के अंदर कितनी लेयर्स होती है? मस्कुलर लेयर के अंदर 2, लॉन्जिट्यूडनल सबट्यूडनल। समक करती है ऑब्लिक है ना। वो ऑब्लिक वाली जो आती है वो यहाँ पर बनाती है सर्कुलर के साथ में। अब स्फिंक्टर जो बन रहा है आपका देख रहे हैं यहाँ पर छोटा है, ये कार्डियक है। कार्डियक एंड के बाद में फंडस, ग्रेटर कर्वेचर और फिर स्टमक। यूजुअली प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर नहीं पूछते, आपको मौका दिया गया कि कोई भी ऑर्गन उठा लो और बोलो, उठा लेना चुपचाप, जैसे कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, फंडस, 2 एंड्स बता के अरे कुछ तो बोला एग्जाम में, है ना। हाँ, तो अब जब वो ये ऑर्गन कौन सा है? लेफ्ट साइड, है ना। ये ऐसा है ना। उनका बताइए, हमारा बताएंगे तो फिर ऐसा नहीं। ऐसे बता। अब वाइवा में कमी पकड़ने का तो अपनी खुद की बॉडी का मतलब एग्जामिनर को नहीं बताने का कि तुम्हारा ये समझ रहे। तो ये अपना एग्जाम का स्टमक के अंदर जैसे आप स्टमक उठाओगे वो चले जाएंगे 3 क्वेश्चन। बता रहा हूँ, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आपको हर वाइवा के अंदर जब जब स्टमक की बात आएगी दे विल आस्क ब्लड सप्लाई, और दूसरा है नर्व सप्लाई। आज मैं थोड़ी सी बात किया था कि स्टमक ऐसा रहता है तो राइट वेगस यहाँ पर, लेफ्ट वेगस यहाँ पर, वैसे चले जाती है तो एंटीरियरली राइट वेगस आ जाती है, उसके लिए आप समझ रहे। तो ये जो टर्न ओवर हुआ है वेगस सप्लाई करती है स्टमक को, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, स्टमक से रिलेटेड सिर्फ वो पूछेगा ब्लड सप्लाई, पकड़ो ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ ब्लड सप्लाई कैसी है। ये है लेसर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर। अलोंग द लेसर कर्वेचर 2 आर्टरीज आ रही है, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर 2 आर्टरीज आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आ रही है ऊपर उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरीज। तो जो राइट साइड से आ रही है वो राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट से आ रही है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक। नीचे जो आ रही है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज, 2 आर्टरीज हो गई, 2 गैस्ट्रिक और 2 गैस्ट्रो एपिप्लोइक, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और यहाँ पर फंडल आर्टरीज है ना, फंडस के पास जो आर्टरीज रहती है उसको बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। देयर आर 5 to 7 इन नंबर्स कमिंग फ्रॉम द स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक बाजू में ना, वो अपनी आर्टरीज में से थोड़ी सी ब्रांचेस यहाँ पे दे दी है, वो बन के शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड दिस शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आर एक्चुअली सप्लाइंग, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर अगर इंटीरियर देखेंगे उसके अंदर रूगे मतलब फोल्ड्स है ना। सबसे जो लैटरल ना ये मिडिल साइड पर है, मतलब लेसर कर्वेचर जो है सबसे अच्छा कैनाल की तरह बनाता है। फोल्ड ऐसा है कि वो पूरा कैनाल बना लेता है। वॉट एवर वी ड्रिंक, वॉट एवर फ्लूइड इज गोइंग, इट इज ट्रेवलिंग थ्रू कैनाल। कहाँ पर है कैनाल? लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, मतलब उसको इतना अब्यूज हो रहा है ना। पेप्सी, मिरिंडा के अंदर जा रहा है, सॉफ्ट हार्ट, ठीक है ना। तो सारा अब्यूज कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। तो क्या होगा? अल्सर। अल्सर इज मोर कॉमन, है ना। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हुआ है तो क्या करेंगे आप? पेप्टिक अल्सर हो रहा है मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड, है ना। एंटासिड तो दे दिया तो काम नहीं कर रहे, तो हम लोग करते हैं वेगोटोमी। सब याद रख लेना, वेगोटोमी, है ना। वेगस को कट कर देंगे, यहाँ रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वेगस को कट कर देंगे। यहाँ पर होता है कि पूरी वेगस कट करना है, ट्रंक से कट कर देना है, या सिलेक्टिव करना है। उसका नाम कर दिया है सिलेक्टिव वेगोटोमी, सिलेक्टिव पार्शियल वेगोटोमी, टोटल वेगोटोमी, ठीक है ना। बस समझ बता रहा हूँ क्लिनिकल एनाटॉमी क्या था इसका, ये था, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली किडनी पे।
किडनी के अंदर साइड डिटर्मिनेशन के अलावा आप कुछ भी नहीं करते, मतलब राइट साइड है या लेफ्ट साइड है ये डिफाइन करना है ना। कभी भी राइट साइड और लेफ्ट साइड किसी भी ऑर्गन बताना हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके 6 साइड पता होना चाहिए, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल। अगर ये आपको मालूम है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अच्छी वाली किडनी लेते हैं ना, ये खूबसूरत नहीं दिख रही ये सही है ना? ब्यूटीफुल। ये फीमेल किडनी है। लोग भी समझ ऐसा नहीं भाई, ओके। जो था इतना था। हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं तो हम लोग मीडियल और लेटरल बॉर्डर पर सबसे पहले डिफाइन करते हैं। मीडियल साइड पर हाइलम है ना, और लेटरल साइड उसका कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। तो हम लोग इसको ऐसे नीचे रख देंगे, है ना। ओके। यूरेटर जो है नीचे होना चाहिए, ये मीडियल पे होना चाहिए, है ना। तो ये लेटरल साइड हो जाएगा उसका, हाँ ठीक है। फिर हो गया अपना सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है। जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है, देख रहे कॉन्वेक्स, यस सर। वो कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स यार ये फ्लैट है, देखो ना, ये हाथ पे आ गई, उल्टा रखूंगा तो आ रही है क्या, ऐसे जाती है। तो जो फ्लैट है वो पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियरली क्या है उसके पास, 2 रिब्स है और कुछ मसल्स है, 2 रिब्स या 1 रिब। अब आप बोलोगे कि किसी में 1 रिब है, किसी में 2 रिब, ऐसा क्यों है? राइट और लेफ्ट ऊपर नीचे है ना सर? लेफ्ट वाली ऊपर चली गई ना, यस सर। तो उसके ऊपर क्या रहेगी, 2 रिब का 11 और 12 दोनों भी आएगी, और इसके पास सिर्फ 12 आएगी राइट वाले के पास, समझ गए। अच्छा, अब हमको मालूम पड़ गया है कि एंटीरियर हमको रखना है कॉन्वेक्स, तो हमने एंटीरियर रख दिया कॉन्वेक्स, एंटीरियर कॉन्वेक्स रख दिया। उसके बाद हम लोग ने देखा कि यूरेटर जो है वो ऊपर को जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम लोग ने इसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो कॉन्वेक्स आगे है, यूरेटर नीचे है, हाइलम मीडियल को है, तो ये मीडियल साइड हो गई, ये लेटरल साइड हो गई। एंटीरियर कॉन्वेक्स, पोस्टीरियर फ्लैट, सुपीरियर, इंफीरियर, यूरेटर, ऐसे पहचान लिया हम लोगों ने। तो अब ये कौन सी साइड की है? लेफ्ट साइड की है। आप कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते कि सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि यूरेटर इज गोइंग ऑन टू द डाउनवर्ड। मीडियल हाइलम, एंटीरियर कॉन्वेक्स, एंटीरियर है ना, कॉन्वेक्स। क्लासिकल एकदम, है ना। अब क्या होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि पीछे रिलेशन क्या है और आगे रिलेशंस क्या है। राइट किडनी में और लेफ्ट किडनी में रिलेशंस अलग है। अभी मेन बता दो, मेन डिफरेंस बता दो। राइट साइड की किडनी पर लीवर का इंप्रेशन होता है, लेफ्ट साइड वाली पर स्प्लीन का इंप्रेशन, स्टमक का इंप्रेशन, लेफ्ट वाली स्टमक और स्प्लीन, राइट वाली पर लीवर का, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पीछे है ना, इसके आगे जितने भी रहेंगे वो उसके रिलेशन बनेंगे। कौन सा रिलेशन? एंटीरियर रिलेशन है। तो ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ऊपर बता दूंगा मैं, यहाँ पर होगा डायफ्राम। देखो कैसे स्टार्ट करें, जैसे डायफ्राम है ना। उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया स्प्लीन, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर स्टमक, है ना। स्टमक और स्प्लीन के बीच में ये जो एरिया है ना, ये एरिया है ना, हाइलम के पास, हाइलम के पास यहाँ पर आती है टेल ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। तो थोड़ा सा पैंक्रियाज यहाँ पर, थोड़ा स्टमक, थोड़ा स्प्लीन। नीचे जो है 2 चीज़ें रहेंगी मीडियली, दोनों साइड पर। मीडियली क्या रहेगी? कोइल्स ऑफ जेजुनम एंड इलियम, वो सेंटर में है ना, और उसको कौन पकड़ के रखा हुआ है? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, पेल्विक कोलोन। इनके बीच में पूरा कोइल्स ऑफ जेजुनम इलियम डाला हुआ है ना। साइड से कोलोन है, तो लेटरल साइड पे कोलोन और मीडियल साइड पर इलियम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों साइड पे। समझ गए? ये मैं रफली बताया, रफली। एग्जाम के अंदर आपसे रिलेशन पूछना गुनाह है, क्योंकि आपने तो अभी पूरे स्ट्रक्चर देखे भी नहीं। क्योंकि एग्जाम में किसी की जिद की वजह से ऑर्गन रख रहे हैं, ऑर्गन बढ़ा दिया, ऑर्गन प्रैक्टिकल में भी आएगा, तो प्रैक्टिकल में वाइवा भी होगा इसके ऊपर। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वाइवा ऑफ योर टर्म एग्जाम, समझ रहे? और कोई भी मेरी लालच नहीं है। देखो ये है कॉन्वेक्स, मतलब लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड की किडनी है, तो यहाँ पर स्प्लीन होगा, थोड़ा सा पैंक्रियाज होगा, थोड़ा स्टमक होगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा?
इलियम जेजुनम होगा, ये साइड पे थोड़ा कोली फ्रैक्चर होगा, है ना। बस ये सारे आपके इंप्रेशंस हैं ऑन द इंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 2 रिब्स आएंगे। देखिए मेरे हाथ कैसे, उंगली कैसी मेरी, यहाँ पे 2 रिब्स आएंगे ऐसे, 11 एंड 12 रिब्स। उसके बाद में यहाँ से 3 सुरमा, 3 मसल्स निकलेंगे, है ना। अब उसमें से एक मसल याद कर लो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, श्वास मेजर, याद है ना। दूसरा है क्वाड्रेटस लंबोरम, है ना। ये 2 मसल्स फिलहाल के वास्ते याद कर लो, है ना। यहाँ पे मसल्स भी होते हैं जो इसको इंप्रेशन देते हैं, क्योंकि ये मसल पे लेटा हुआ है भाई, आराम कर रहा है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या है, रिब्स, उसके बाद मसल्स, है ना। रिब्स के नीचे तो खाली मसल्स है ना, मस्कुलर वॉल है ना। इसलिए चाकू किधर मारते हैं, इधर मारते हैं, लेकिन ताकत चाहिए उसकी, क्योंकि रिब्स को आपको ये करके डालते हैं। ईजी मारना है तो, है ना, ईजी है, खाली मसल को आपको मार देना, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, राइट किडनी भी देखना है, हाँ राइट किडनी देखना है, बताओ कौन सी है, मतलब ऐसे ही, मतलब राइट, ये राइट है, ये राइट है। हाथ हटा बे। आइलम मीडियल साइड पर है, कॉन्वेक्स लैटरल साइड है, एंटीरियर थोड़ा कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर फ्लैट है। ये हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी दोनों तरफ, समझ रहे हैं, ज़्यादा प्यार मिल गया उसको, पूरी तरह से आगे पीछे दोनों कॉन्वेक्स है, फ्लैट नहीं मिलेगा बहुत जगह पर, बट सम एरियाज विल बी फ्लैट, सम एरियाज विल बी फ्लैट। क्यों? जब आप उंगली घुमाओगे उसके ऊपर, भले कॉन्वेक्स रहेगा लेकिन वो इवन रहेगा। यहाँ पर आगे क्या रहेगा, समझ रहे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, उसके इंप्रेशंस उसके ऊपर आएंगे, इसकी वजह से उसका रास्ता ऐसा रहेगा। और यहाँ पर भले कॉन्वेक्स रहे, लेकिन जब हाथ फिराओगे तो कैसा रहेगा, एकदम, ठीक है। उसके बाद में आ गया मीडियल साइड हो गया, लेटरल साइड हो गया, इंफीरियर। क्यों? क्योंकि यूरेटर देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ जा रहा है, ये सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, तो ये राइट साइड की किडनी हो गई। अब राइट साइड पे इंप्रेशन क्या है, ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट 40% ऊपर का क्या, लीवर, है ना, हिपैटिक इंप्रेशन। उसके बाद में कोई बचा है, तो कोई यहाँ पर बोलता है कि थोड़ा सा गॉल ब्लैडर आ जाएगा, कोई बोलता है डिओडिनम आएगा, डिओडिनम इज द राइट आंसर। क्यों? लीवर के बहुत क्लोज कौन है, डिओडिनम, तो डिओडिनम यहाँ से जा रहा है। जब यहाँ से डिओडिनम जा रहा है तो मैंने गलती कर दी, मैंने पैंक्रियास की टेल को वहाँ बताया, कहाँ पर, लेफ्ट साइड की किडनी में। उसका हेड यहाँ पर आएगा, उसका हेड यहाँ पर आएगा, वहाँ पर स्प्लीनिक रहेगा, पैंक्रियाटिक बहुत सारी बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, स्प्लीन के बाद में खत्म हो जाता है, टेल स्प्लीन पे होती है, तो यहाँ से शुरू होगा वो वहाँ तक जाएगा। पैंक्रियास भी रेट्रोपेरिटोनियल है, आउटसाइड द पेरिटोनियल, along with the duodenum and kidneys। समझ गए आप? मैं पेरिटोनियम का एक फॉर्मूला बता दूँ, फॉर्मूला बता दूँ, इसी रहेगा, हम लोग जब देख रहे हैं, ऊपर क्या है, ट्रांसपोर्ट कोलोन, नीचे क्या है, पेल्विक कोलोन, समझ गए, है ना। साइड में क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। ऊपर से स्टार्ट हुआ, पहला स्टोरेज क्या है, स्टमक, लास्ट स्टोरेज क्या है, रेक्टम, 2 स्टोरेज है पूरे जीआईटी के अंदर, बाद में पूरे बीच में कॉइल्स, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया फ्रेमवर्क। इसके अंदर बीच में आता है पैंक्रियाज और डिओडिनम, डिओडिनम पैंक्रियाज, ये दोनों को आप पीछे डाल दो और फिर उसके आगे से लेके आ जाओ आपकी पेरिटोनियम की लेयर, समझ रहे, उसके आगे से पेरिटोनियम की लेयर लेके आ जाओ। 2 चीज़ों को बीच में, सेंटर में आपने 2 चीज़ों को पीछे डाल दिया, 2 चीज़ों को आपने पीछे डाल दिया, बात समझ रहे हैं, नहीं समझे? आपने एक पर्दा डालना है, आपने चादर बिछानी है, आप क्या कर रहे हो, 2 चीज़ों को पीछे रख दिया, फिर चादर बिछा दी, तो चादर के पीछे हो गए ना ये लोग, अब बाकी को चादर के अंदर लपेट, समझ गए। चादर जो बिछाई थी ना, एक चादर बिछाया मैंने, तो 2 चीज़ों को पीछे रख दिया, चादर इसके ऊपर बिछा दी, समझ गए। तो 2 किडनी, डिओडिनम और, समझ गए, तो दोनों साइड्स पर कौन है, किडनीज, ऊपर कौन है, डिओडिनम पैंक्रियास, ये 3 लोग बाहर है, उसके ऊपर चादर बिछा दिया, बाकी ऑर्गन्स को यहाँ पे रखा और फोल्ड कर दिया। अब सब इंट्रापेरिटोनियल हो गए, ये लोग जो एक्स्ट्रापेरिटोनियल है, अगर मैं बोलूँ
ये एक्स्ट्रापेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, दे आर ऑल्सो कवर्ड एंटीरियरली बाय द पेरिटोनियम। करेक्ट होगा ना? करेक्ट है ना? ठीक है, दे आर नॉट कंप्लीटली आउट, एंटीरियर उनका कभी भी कवर्ड होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं और नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो पेल्विक वॉल शुरू हो जाएगा, है ना? पेल्विक वॉल को हम लोग इमेजिनेशन नहीं करते हैं, एक्चुअल तुम्हारे को उसमें दिखाऊंगा। पेल्विक अभी नहीं जाते, वापस से फिर ऑर्गन पे आ जाए। ऑर्गन समझ में आ गया? किडनीज को राइट और लेफ्ट कर पाओगे? राइट और लेफ्ट कर पाओगे? राइट और लेफ्ट इतना आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे किडनी के क्वेश्चन के। ठीक है, इंप्रेशंस आपको लॉजिकली बताना है, राइट साइड पर लीवर 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 चिल्ला देना है, ताकि उसको मालूम पड़ जाए कि आपको पता है कि किडनी आगे लीवर होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में स्प्लीन 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 स्टमक। ठीक है ना? यहाँ पर ड्यूडेनम पैंक्रियास भी आ गया। आपको जो किडनी थी वो कौन सी थी सर? लेफ्ट। और ये बता देता हूँ कि ये 4 किडनी के अलावा हमारे पास किडनी नहीं है, तो 150 स्टूडेंट्स को ये 4 एग्जाम में भी आएगी। ओके, समझ गए ना बात? Yes, sir. बताने का मकसद क्या है? ये चारों को आइडेंटिफाई कर लो, एग्जाम में से यही होगी, जाने के लिए बोला जाएगा। ये कौन सी साइड की है? फोटो राइट या लेफ्ट? अरे ये स्क्रीन हो, सॉरी। ठीक है, फॉर्मूला मतलब ये था कि कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग ने पीछे रखा है और उसके ऊपर एक लेयर बिछा दी है पेरिटोनियम, है ना? पेरिटोनियम लेयर बहुत बड़ी है, फिर कुछ ऑर्गन्स को अंदर रखा है और फिर इसको ऐसे कवर कर दिया। तो जो अंदर रखे थे उनको बोला इंट्रा पेरिटोनियल, जो बाहर छूट गए उनको बोला एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। लेकिन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल के एंटीरियर सरफेस चलेगा अभी भी कवर्ड है बाय दिस चादर पेरिटोनियल। समझ गए? कुछ फायदा हो रहा है इसको? अभी हम लोग ये करते हैं स्प्लीन, है ना? लास्ट वाला क्या है अपना? स्प्लीन। अब स्प्लीन को कैसा है कि आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने का है, आपको रखना पड़ेगा इसको एनाटॉमिकल पोजीशन, है ना? तो ये है उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, उसको पाम में रखने का। पाम मैं इसको ऐसे रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ, मैं तो पाम में रखा हुआ है ना? अब इसका कैसे मालूम पड़ेगा कि मीडियल साइड क्या है, लेटरल साइड क्या है, एंटीरियर बॉर्डर क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? तो मैं बता देता हूँ। देखो ये अगर इसको मैं बॉर्डर बोलता हूँ और इसको बॉर्डर बोलता हूँ, बड़ा कौन सा है ना? सबको दिख रहा है बड़ा ही है, तो उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बड़ा है। यस सर। बड़ा मतलब विड्थ में, है ना? तो मैं इसको एंटीरियर रखूंगा। कहाँ रखा मैंने इसको? एंटीरियर। ये पोस्टीरियर रखूंगा। मेरे जो फ्लैट सरफेस को उसका पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर सरफेस इस पर रखूंगा मैं, ये नहीं रखूंगा। ये भाई ये ऐसी रहती है, ये पोजीशन। हाँ, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये एंटीरियर सरफेस, देखो अभी मैं एंटीरियर बता, एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, है ना? ये सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, मैं बता रहा हूँ, इंफीरियर बॉर्डर। 5 बॉर्डर बताए मैंने। यस सर। है ना? सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर नहीं एक्चुअली, इन दोनों को हमने बोल दिया पोल्स। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है पोल्स, बॉर्डर नहीं बोल के पोल्स बोल, बट उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एंटीरियर पोल इज लाइक अ बॉर्डर। पोस्टीरियर पोल दिख रहा है ना? पोस्टीरियर पोल दिख रहा है जहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर मिल रहा है, जैसे इंफीरियर मिडिल स्टार्ट हो रहा है। ये एंटीरियर जो है वो क्या है? एंटीरियर इज नथिंग बट पोल लाइक अ बॉर्डर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, मतलब इसका ये जो सरफेस है यहाँ पर पोस्टीरियर रिलेशन है ना? ये कौन सा है? आउटर सरफेस। ये कौन सा है? इनर सरफेस। इनर सरफेस को डिवाइड किया है मीडियल बॉर्डर में, अपर और लोअर पार्ट में। समझ गए? देखा, ये मीडियल बॉर्डर है, इसके ऊपर भी है, इसके नीचे भी स्प्लीन है, तो 2 पार्ट्स हो गए। और ये आउटर बॉर्डर है। अब आउटर बॉर्डर जो है यहाँ पर 9, 10, 11 कौन सी रिप्स है? 9, 10, 11। और जब मैंने ऐसे पकड़ा है उसको, है ना, तो ये ऐसे जा रही है। देखो हमारी रिप कैसे जा रही है? रिप ऐसे जाके डाउनवर्ड्स है ना, ऐसे जाके डाउनवर्ड्स है ना, ऐसे आगे। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिप इज द एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। क्या बोला मैंने? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिप इज द एक्सिस ऑफ द स्प्लीन। ऊपर 9th रिप भी है, 11th रिप भी है नीचे, तो 9, 10, 11 बाहर क्या है? 3 रिप्स का इसका इंप्रेशन।
ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं इंटीरियर सरफेस पर। यहाँ पर हाइलम है, मीडियल बॉर्डर इज नथिंग बट द हाइलम। वापस हाइलम है तो कुछ चीजें अंदर जा रही है, कुछ चीजें बाहर बाहर आ आ रही रही है। है। फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइलम ऑफ द स्प्लीन? पहले बोलेंगे एंडोवल पोजीशन पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया ऐसे, पकड़ लिया। यहाँ से रिब्स जा रही है, हाँ। ये आपकी पोजीशन है। अब ये जो है ये हाइलम है। हाइलम में कौन सी चीजें अंदर जाती है, कौन सी बाहर निकलती स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन बाहर निकलेगी। दो सेक्शन मालूम पड़ेगा आपको। फिर सुबह मैंने 2 लिगामेंट बताया था, यहाँ से 2 लिगामेंट अटैच रहते हैं। एक ऊपर जा रहा है स्टमक को, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, एक नीचे जा रहा है लीनो रीनल या स्प्लीनो रीनल। लीनो मतलब किडनी, लीन मतलब स्प्लीन, हाँ। लीन मतलब स्प्लीन, और रीनो मतलब किडनी। रीनो रीनल लिगामेंट या स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। यहाँ से 2 लिगामेंट निकल रहे, 2 आर्टरी, 2 वेसल निकल रहे, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन। और एक चीज है यहाँ पर टेल ऑफ दी, समझ गए आप लोग? टाइम ठीक है, 5 मिनट और, बिल्कुल सर, यस। 5 मिनट और, है ना? यहाँ पर टेल ऑफ दी पैंक्रियाज भी है, टेल ऑफ दी पैंक्रियाज भी यहाँ पर है। अब मैं एक क्लिनिकल और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर स्प्लीनिक रप्चर हो गया कार एक्सीडेंट के अंदर, स्प्लीनिक रप्चर हो जाता है, एक मतलब रप्चर हो गया, आप इसको सिला नहीं सकते, आपको इसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना ब्लड लॉस से मर जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा, मर जाएगा। उसको स्प्लीन को निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब यहाँ कट कर दिया, लाइगेट कर दिया वेसल्स को। अब पैंक्रियास की बारी आई। पैंक्रियास को कितना निकालोगे, कब निकालोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे, आधा निकाल के छोड़ दोगे, क्या करोगे? पैंक्रियास का तेल यहाँ पर एकदम उसके अंदर, टिश्यू के अंदर। क्या करना है आपको, एज सर्जन याद रखना बात, उसको जितना हो सके उतना बचाना है। तेल में सबसे ज्यादा आएंगे, निकाल दिया तेल ऐसे, बाकी पैंक्रियास तो है, बाकी भाई उतना पैंक्रियास ही नहीं है। पेशेंट को फिर देना पड़ेगा इंसुलिन, डायबिटीज हो जाएगा उसको। समझ रहे? बेसिक क्लिनिकल पॉइंट है। हम लोग यहाँ पे टेल ऑफ द पैंक्रियास भी आ गए, तो 5 चीजें यहाँ पर ऐसे तोते की तरह बोल देना चाहिए एग्जाम के अंदर। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, रीनो रीनल लिगामेंट, टेल ऑफ द पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर मीडियल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर कौन सा इंप्रेशन है, कौन सा ऑर्गन होगा यहाँ पर? स्टमक, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। वाह, समझ रहे? मैं इतना बता रहा हूँ, इतना गैस्ट्रिक इंप्रेशन। नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या है? किडनी, लेफ्ट किडनी रीनल इंप्रेशन। यहाँ पर क्या है? कोलोन, बताया था, कोलोन यहाँ पर आके हेपेटिक फ्लेक्चर, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर टकरा के नीचे गया तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर। तो ये कोलोन है। 3 लोग हैं यहाँ पर, देखा तुमने? 3 लोग हैं, ऊपर स्टमक, नीचे किडनी, कोलोन, कोलिक, गैस्ट्रिक, रीनल इंप्रेशन या रिलेशन, ठीक है? और बीच में टेल ऑफ द पैंक्रियास, बीच में टेल। ये हो गया आपका स्प्लीन। सबसे इजी है, कभी भी एग्जाम में उठाने बोलेंगे, अगर चॉइस दिया जाए तो स्टमक नहीं उठाना, गिव यू फुल मार्क्स। पहला इंप्रेशन अच्छा दे देगा, बाद में गलतियां करेंगे तब भी बोलेगा पहले तो आंसर किया बच्चे। ये तो आता ही है, समझ रहे? यस सर। क्या क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी बता दिया, ठीक है? उसको वापस लीवर अपन रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पहले रिवाइज किया नहीं था। मैंने बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं लिए है। हम लोग ज़्यादातर एग्जाम में ये 4 ही रखने वाले हैं, और एक है इंटेस्टाइन्स। ये भी उसका खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाया तो ये भी नहीं था। भाई मैं हम लोग आज क्या कर रहे हैं? कब खत्म होगा? हम लोग आज आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अभी चलो लीवर में लिया है ना, जिन्होंने लीवर नहीं देखा है वो प्लीज उनके लिए रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। देख रहे, सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वाकई यस सर। जो नहीं देखा उनको आगे से नहीं देखा। लीवर